हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज। सो इसकी वर्कशीट हम करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन विच टू कंटिनेंट्स डू ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ वर्ल्ड पीपल लिव। तो कौन से दो कंटिनेंट ऐसे हैं जहाँ पे दुनिया के 3/4 यानी कि 3/4 पार्ट जो है रहता है लोगों का। सो एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल टोपोग्राफी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं। सो क्या है, प्लेन्स में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट लेड द पीपल टू सेटल इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में लोग जो है क्यों रहने लगे, इसका मेन रीज़न क्या था, डायमंड माइंस वहाँ पर थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। तो कौन सा जो अल्टीमेट रिसोर्स है, ह्यूमन। इन विच कंट्री इज ओस्का लोकेटेड। तो ओस्का कहाँ है, जापान में। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। यहाँ पर आपको आंसर इनका देना है किसमें, वन सेंटेंस में। डिफाइन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री इट इज़ टर्म्ड एज इमिग्रेशन। तो जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी नई जगह पर जाता है, मोस्टली न्यू कंट्री, तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। नाउ व्हाट डज इमिग्रेशन मीन, इसका मतलब क्या है। सो इमिग्रेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है, बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। तो इसको आप कैसे जो है, जो बर्थ्स हैं उसके मेजर किया जाता है। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। एक साल में जो है 1000 लोगों पे कितने बच्चों का जन्म हुआ उसे हम बर्थ रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है डेथ रेट में क्या होगा, आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट। जो कितने लोग जो है पर 1000 लोगों पे कितने लोग एक साल में मर रहे हैं वो वाली काउंट होगी, तो उसे डेथ रेट बोलते हैं। माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। किसी एरिया से जब लोग आते हैं या जाते हैं उसको बोला जाता है माइग्रेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब ये क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। कि एक इंसान कितने टाइम तक जिएगा। तो मोस्टली काउंट किया जाता है, बहुत टाइम तक सर्वे होता है तो उसमें बताया जाता है कि इतने टाइम तक वो लोग जो हैं जी रहे हैं, इंसान जी रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ जनरल ट्रेंड फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए जनरल ट्रेंड क्या है। सो द जनरल ट्रेंड फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन इज from the less developed nation to the more developed nation in search for better employment opportunities. सो जैसे कि होता है कि गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सेम जो है इंटरनेशनली होता है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जगह हैं, नेशंस हैं, वहाँ से लोग जो ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी तरफ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड इज़ अ graphical presentation of the age gender composition of a population. Next है answer in the brief. Define population change. How do the following factor affect the distribution of population? So ये चीज़ें जो हैं population को किस तरह से define करती हैं या affect. So answer है the population change refers to change in the number of people during a specific time. So क्या होता है, वो जो स्पेसिफिक टाइम में जो चेंज ऑफ नंबर होता है पॉपुलेशन में, लोगों के नंबर में, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। तो ये कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, कभी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, इस तरह से चलता रहता है। नाउ दिस इज़ हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। टोपोग्राफी, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स। लोग जो है हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो क्या करेंगे, प्लेन्स पर रहेंगे रादर देन माउंटेन्स की बजाय, एंड प्लेटूज बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। सो जो भी सर्विस एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्लेन्स एरिया पे ज़्यादा हो सकता है इंस्टेड ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेटूज। क्लाइमेट, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। तो जो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी जगह है लोग वहाँ पर जाना अवॉइड करते हैं। सोइल, फर्टाइल सोइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। सो सोइल जो फर्टाइल है, जहाँ अच्छे से पैदावार हो सकती है, एग्रीकल्चर के लिए सही होता है, उसकी वजह से भी लोग वहाँ पर आते हैं। सो फर्टाइल प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वाटर,
पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरिया वेर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल, जहाँ पर फ्रेश वाटर ईजिली मिल जाता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे. द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पेर्स पॉपुलेशन. और डेजर्ट में क्या होता है, ज़्यादा लोग नहीं रहते, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं. मिनरल्स एरिया विद मिनरल डिपोजिट्स आर मोर पॉपुलेट, तो जहाँ पर मिनरल ज़्यादा होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन इन द हिस्ट्री, किस तरह से ग्रो हो रही है हिस्ट्री में. एंड व्हाट हैज़ कोज्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडिली इनिशियली, तो स्टार्टिंग में बहुत स्टेडिली जो है वो ग्रो कर रही थी. इट रीच्ड अ बिलियन इन ईयर 1820, 1820 में लगभग 1 बिलियन वो हो गई थी. बट द नेक्स्ट 2 बिलियन वर एडेड इन जस्ट 150 ईयर्स, लेकिन नेक्स्ट 2 बिलियंस यानी कि 3 बिलियंस हो गए थे 150 ईयर्स के अंदर अंदर. बाय 1970 द पॉपुलेशन वॉज 3 बिलियन. इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स by the year 1999 the population has doubled to 6 million, मतलब 1970 में 3 बिलियन था और 1999 में 6 बिलियन जो है डायरेक्टली हो गया. सो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ हैज़ बीन मेनली कोज्ड बाय द ग्रोथ इन द मेडिकल फैसिलिटीज़. जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी हो गई थी, बेटर फूड सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से जो डेथ रेट था वो कम हो गया था, डिक्रीज़ हो गई थी डेथ, लोगों का मरना कम हो गया था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी और खाना दोनों चीज़ें सही हो गई थी. तो इस तरह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोजिव से एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. वट इज़ मेंट बाय द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी एंड वट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन होल वर्ल्ड एंड इन इंडिया. So what is population density? Population density is the number of people, ये नंबर है लोगों का, living in a unit area, जो एक यूनिट एरिया में रहते हैं अर्थ सरफेस में. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. इसको एक्सप्रेस किया जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन पर स्क्वायर मीटर. तो कितना है पर स्क्वायर मीटर में कितने लोग रहेंगे, 51. ये पूरी दुनिया का है. एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, और इंडिया में क्या है कि पर स्क्वायर मीटर में 382 पर्सन रहेंगे. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और साउथ सेंट्रल एशिया की हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, यानी कि पर स्क्वायर मीटर में बहुत ज़्यादा लोग हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डज द पॉपुलेशन इंक्रीज, सॉरी व्हेन डज द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो कब बढ़ेगी, when birth rate is more than the death rate. So जब birth rate जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा तो population increase होगी. and when does the condition of steady population, मतलब ना बढ़ रही है ना कम हो रही है. so जब दोनों चीज़ें सेम होंगी, when the birth rate and death rate both stay the same, दोनों सेम है तो सेम रहेगा. and what does the population decrease कब करेगी, so when death rate, जब death rate ज़्यादा हो जाएगी तो population decrease करने लगेगी. Now, how can geography influence economic development? So, geography can influence economic development in several ways. Natural resources such as oil, minerals, or fertile land can contribute to economic growth and development. Access to waterways and coastline can facilitate trade. Trade हो सकता है, transportation, promoting economic activities. Conversely, geographical barriers or landlocked location can pose challenges for economic development. Climate condition and natural disaster can also impact agriculture. ये भी agriculture को impact करते हैं, tourism को and other sectors of the economy. What is the role of human resources in an organization? तो organization में जो है human resources का क्या role है? Human resources play a crucial role in an organization. They are responsible for managing the organization employees and ensuring that they are aligned with the company's goal and objective. कि वो जो है कंपनी गोल और ऑब्जेक्टिव से क्या है मैनेज हो रहे हैं या फिर उनके साथ उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. HR डिपार्टमेंट हैंडल वेरियस फंक्शन जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब जो है HR डिपार्टमेंट देखता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस विद लेबर लॉ एंड रेगुलेशन. तो ये सारी चीज़ें जो है HR का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम होता है.
सो इसके साथ ही हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।